लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो रही होगी। और वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स एंड टुडेज टॉपिक इज फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बच्चे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी मैं करवाना चाहूँगी, जिसके लिए आपको चाहिए वाइट शीट, स्केल, पेंसिल एंड कलर्स। ठीक है, तो करना क्या है, आज मैं सिखाऊंगी एक्टिविटी जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 2/3 इंटू 1/5। तो एक शीट ऑफ पेपर आपने लिया, ठीक है, इस तरीके से शीट ऑफ पेपर आप ले लीजिए। अब बिकॉज 2/3 है तो फर्स्ट फ्रैक्शन आप देखिए, उसमें जो न्यूमरेटर है वो 3 है, तो आप इसको 3 कॉलम्स में इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए। और अब आप क्या करिए, इसमें से 2 को आप शेड कर दीजिए ऐसे, ये आपने 2 को शेड कर दिया। फिर उसके बाद आपने 1/5 देखना है, तो 1/5 में आप देखिए 5 है, तो आप अब स्टैंडिंग 5 कॉलम्स बनाइए, 1 2 3 4 एंड 5। अब इन 5 के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो 1 है वो मार्क करना है लाइक दिस। अब आप देखिए ऐसे कॉलम्स, ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स जिसके अंदर 2 कलर्स है, वो है 1 एंड 2, तो ये 2 हो गया, एंड अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आपका इसका प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एग्जांपल है आपका 4/3 एंड 1/2। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई 4/3 है, तो आपने जो ज्यादा है, ठीक है, जो ज्यादा है वो किया, सॉरी 3/4 आपने किया इसको, 3/4 एंड 1/2, 3/4, तो 4 कॉलम्स 4 आपने बनाए, 1 2 3 एंड 4, एंड उनमें से 3 को आपने शेड कर दिया लाइक दिस, करेक्ट। देन यू हैव टू मेक 2 मोर, उसमें से आप 1 को करेंगे, 1 मीन्स लाइक दिस इंटायर वन, दिस वन। अब आप ये देखो कि कौन से रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है, कितने रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है जिसमें 2 कलर्स है, 1 2 एंड 3, सो दिस इज 3, एंड कितने टोटल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो आंसर इज 3/8। तो आई होप ये आपको एक्टिविटी समझ में आई होगी कैसे करनी है। डियर कैट्स, प्लीज आप अपने हिसाब से 2 या 3 मल्टीप्लिकेशंस इस तरीके की फ्रैक्शंस की दीजिए और बच्चों को करके उनका काम डिस्प्ले कराइए। एक और चीज है जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी क्लासरूम्स में लगाएं, दैट इज योर वोकैबुलरी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे ईवीएस साइंस हो, उनकी वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई जाए, बच्चे अपने आप लिखे, वो जैसे कि हम इतने स्ट्रिप्स बच्चों को बांट दें और उनसे बोले कि कोई भी ऐसा वर्ड जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, जो आपने पढ़ा हो इस साल या मे बी पिछले साल, जैसे कि मैंने पढ़ा असेंडिंग, और इस तरीके से वर्ड्स की लिस्ट आप लोग तैयार कीजिए और वो भी अपने क्लासरूम में एज अ डिस्प्ले आप लगाइए। आपकी क्लासरूम में ऐसे डिस्प्ले के वोकैबुलरी के काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे, तो बच्चों को समझ में आएगा कि उन्होंने इस साल क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जा सकता है आपका एक्टिविटी मेथड से। अब मैं आपको करा रही हूँ कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होता क्या है और वो कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन जैसे कि एडिशन होता है,
तो ये कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, मतलब उल्टा पुल्टा एक समान फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है लाइक मेरे पास है 3/5 इंटू 7, तो बेसिकली ये 7 होल नंबर जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन जाएगा 21/5। आप इसको लिख सकते हैं 4/1/5, 5 4 जो 20 प्लस 1 21, 4/1/5। ठीक है, ये बहुत ही इजीली आप लोग कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। दिस वाज पार्ट नंबर A। ओके, नाउ लुक एट पार्ट नंबर K, वो है 13/30 इंटू 10। देखिए बेटा, आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे दैट जब आपने मल्टीप्लाई किया लाइक 130/10 अपॉन 30, 130/30 आपने किया, तो ऐसे नंबर्स, ऐसे कॉमन नंबर्स जिससे ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाए लाइक HCF, तो आपने उससे इसको डिवाइड कर देना। तो दोनों को लाइक मैंने 10 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आया 13/3 विच इज इक्वल्स टू 4/1/3। ठीक है, 4 3 12 प्लस 1 13/3। कैसे, मैंने क्यों इसको 30 से 10 से डिवाइड किया, आप लोग याद कीजिए डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स याद कीजिए, और डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर मैंने एक रूल बताया था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो डायरेक्टली डिविजिबल बाय 10 कर सकते हैं आप। दोनों में 0 था तो वो डिविजिबल बाय 10 इसलिए किया मैंने। सो दिस इज द रीजन आई फाउंड आउट हाउ व्हाई इट वाज सो क्विक। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, लाइक ओ एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। ओ एग्जांपल क्या कहता है, 12 इंटू 9/30। अब ये भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप सेपरेटली करना चाहे लाइक 3 3s are 9 and 3 10s are 30, similarly 2 5s are 10 and 2 6s are 12, तो मेरे पास बन गया, अब बचा 6 into 3/5, that is 18/5, which can be written as 3/5। सर मैं क्या किया, मैंने पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर दिया, या फिर मैं बाद में इसको सिंप्लीफाई करूं बाय राइटिंग लाइक 12 into 9, 9 2s are 18, 9 1s are 9 and 10 अपॉन 30। अब देखिए 3 + 8 + 1 9, और ये 9 है तो ये चला जाएगा आपका 3 से, 3 3s are 9, 3 6 are 18, 3 1s are 3 and 0। अब ये 2 से जाएगा 18 एंड ये 2 से जाएगा 5, तो आंसर आपका 18/5 ऐसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा सिंप्लीफाई करके। बस आपको ये देखना है कि आपका आंसर कैसे मतलब कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको मिल रहा है। अब प्लीज इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और अगला ये पूरा एक्सरसाइज, ये पूरी क्वेश्चन करके उसके बाद अगला क्वेश्चन कीजिए। और अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, मतलब ऑफ का। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे मैंने बोला कि 4/5 ऑफ ₹30, तो 4/5 ऑफ 30 हो जाएगा। और मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे काट सकती हूँ, 6 5 30, तो 6 4 24। मतलब कि अगर मैं 30 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 6 रुपीस बनेगा, है ना? तो 6 रुपीस के 5 पार्ट्स बन जाएंगे। उन 5 पार्ट्स में से अगर मैं 4 ले लूं तो मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए? 24 होने चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ, 4/5 ऑफ
30 is ₹24. Similarly 2/7 या 2/9 of 27, ये है आपका पार्ट नंबर F. 2/9 of 27, 9 3s are 27, तो 6 लीटर. 2/9 of 27 लीटर is 6 liters. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है आपका जी पार्ट. 5/8 of ₹21. देखिए बेटा, इसमें ये ना आपका कटेगा नहीं. 5/8 of ₹21 is like 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 105/8. आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो. मिक्स फ्रैक्शन में मतलब 8 1s are 8, 9 10 9 10 and 3s are 24 24 25. 13 1/8 रुपीज आपका इसका आंसर है. मतलब कि 13 रुपए एंड 1/8 पैसा. और आपको पता होगा कि 1 रुपये इक्वल्स टू 100 पैसा. जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे, मे बी क्लास 6 में, तो ये हम 1/8 को भी कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट तब तक के लिए आप इतना लिख सकते हैं. तो इसको आप यहीं पर पॉज कीजिए और एक्सरसाइज 5.1 खत्म करके ही नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाइए. ठीक है, और अब है मल्टीप्लिकेशन बाय 2 फ्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन बाय मोर देन 2 फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड ऑल दीस थिंग्स. सबसे पहले मैं डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ ताकि समझ में आए आपको. डायरेक्टली कुछ भी नहीं है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी आप देख लीजिए. 3/7 into 6/11. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखिए. जैसे 6 3s are 18/77. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. उसी तरह जे पार्ट आप देखिए. 7/36 into 9/28. देखो बेटा, आप चाहो तो ये पूरा का पूरा लिख सकते हो. 9 7s are 63 और इसको आपने किया 28 से मल्टीप्लाई. 6 3s are 18, 6 8s are 48 and 3 8 0 24 28 12 9 2s are 6 2s are 12 3 2 6 and 7. तो हो जाएगा 808. ये दोनों नंबर्स आपके जा रहे हैं नहीं, ये हमने कुछ गड़बड़ करी है. 6 6 36 6 7 6 8 48. तो 48 ये हुआ एंड 8 3 24 28 ये भी ठीक है. 6 2 12 3 2 6 and 7 ये भी ठीक है. 7 अच्छा 7 8 9 and 1 0. ठीक है, हाँ ये आएगा 1008. ये आएगा 1008. 1008 आया. आप देख सकते हैं 8 + 1 9 होता है. 6 + 3 भी 9 होता है. तो दोनों डिवाइडेड बाय 9 तो जा ही गए. तो ये आ गया 7 बाय, आपने अगर इसको किया तो ये आ गया 9 1s are 9 10 9 1s are 9 10 9 2s are 18. अब आप देखेंगे ये दोनों नंबर कॉमनली और किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि ये नंबर 7 से दोनों जा रहे हैं. ठीक है, मुझे कैसे पता? अब ये ट्रिक समझो. जब ऊपर नीचे के दोनों नंबर, ऊपर और नीचे के नंबर्स में कॉमन फैक्टर हो, जैसे 7 28 7 की टेबल में आता है और 9 36 9 की टेबल में आता है, तो मुझे इसलिए पता था कि 9 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा.
तो आप इसको 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 7/7 से, तो ये आ जाएगा 1, 7 1 7, 8 9 10 11, 6 7 42, तो आपका आंसर आया 1/16। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग जो है सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, कैसे हमारा आंसर जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, नाउ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोर देन 2 फ्रैक्शंस को। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, जैसे कि ए पार्ट में 3 फ्रैक्शंस है मेरे पास, 2/4 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 5/9, काफी सही है। अब देखिए 2 2s are 4, 2 and 2, अब मेरे पास जो बच गया वो बचा 5/7 into 9, मेरे पास बच गया 5/63। समझ में आया मैंने क्या किया? सिंप्लीफाई पहले ही कर दिया, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज मल्टीप्लाइंग सो मेनी नंबर्स टुगेदर विल फेच यू एन एरर। Okay, it will give you an error. So it's better to simplify first and then multiply so that you can eliminate most of the numbers. Okay, like B part अगर मैं देखूं उसमें 4 हैं हमारे पास B part में, which are 5/12 into 3/7 into 1/6 into 2/3। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट सकता है, ये और ये भी कट सकता है, बाकी और कुछ नहीं कटता। तो ये बन गया 5 अपॉन में 3 2 6, 3 1 36, 36 into 7, तो 6 7 42 and 7 3 21, 22 20 ये this is your final answer. So understood? Initially only I have, so you know, I have cancelled out everything so that my calculations become very easy. All right, now I will continue with multiplication of mixed fractions. Continue with multiplication of mixed fraction. Like for example मेरे पास है 1 5/7 into 3। कुछ नहीं आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8 की बात हो रही है यहाँ पे। आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 7 1 7 plus 5 is 12 upon 7 into 3। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 36/7 एंड देन इसको अगेन आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 7 5 35, 1/7, ठीक है, 7 5 35, 1/7 आपने इसको लिख दिया। तो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई द मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। एक और करवाकर मैं आपको देखती हूँ, दैट इज आई पार्ट। 6 3/5 into 2 5/3, ठीक है। तो बच्चे आप ये देखिए, आपके पास दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है यहाँ पर। इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस को पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 6 5 30, 33/5 into 3 2 6 and plus 5 is 11/3। अब आप चाहो तो इसको यहीं पर कैंसिल आउट कर दो, ये 11 हो गया। अब मैंने लिखा 121/5, इसको फिर फ्रैक्शन मिक्स में करो कि भाई 5 2 तो 10 होता है, 5 4 20 होता है, 1/5, ठीक है। Okay, so this is how you are going to multiply two improper fractions. Now like there is e part is also improper fraction, like वो already improper है, उसको हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। 15/14। अब आप देखिए इसमें ये वाले जो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये आपस में 5 के फैक्टर्स है ना। I can cancel them out with
5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये बन जाएगा 18 into 3 upon 14. Both of these also are common factor of 2. 7 2s are 14, 9 2s are 18. अब मेरे पास बन गया 9 3s are 27 by 7, which can be written as 9 3s are 21 and 6 by 7. Understood what I am doing over here? So initially, if it is not in improper fraction, if it is a mixed fraction, convert it into improper fraction, number one. Number two, simplify before you carry out the multiplication and then multiply and convert it into mixed fraction again. Understood? ठीक है? अच्छा, before I move ahead, there are a few properties of multiplication that you need to know. Number one, fractions, multiplication of fractions is commutative, मतलब उल्टा पुल्टा एक समान. That is 5 2 by 5 into 1 by 3 is equal to 1 by 3 into 2 by 5. Multiplication of fraction is that is commutative. Then it is also associative. जैसे हमने friendship law पढ़ी थी, it is also associative. That means A multiplied by product of B and C is equals to A and B का product multiplied by C. Okay. Then multiplying any fraction by 0 gives you 0 and multiplying any fraction by 1 will give you the number, the fraction itself. So if you look at question number 4 of this exercise, you will find out a few questions that you have learned right now. जैसे 51 by 64 into 0 is 0. उसी तरह 8 by 5 into 3 by 7 is equals to dash into 8 by 5. तो यहाँ पे क्या आएगा? Tell me. Yes, correct. 8 by 3 by 7. Also C, D, E and F. Dear cats, please ask these 4 questions as a kind of quiz so that you understand what is the recapitulation of the students today. Apart from that, try to give a few questions for homework. ठीक है, that's all for today's lesson, I guess. I'll meet you with the next part of this chapter, that is reciprocal. Okay, अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं reciprocal of a fraction. Okay, reciprocal of a fraction. Reciprocal of a fraction. तो what do you understand by reciprocal? Reciprocal का जो English meaning है, if you convert it, it means inverted. Inverted. So अगर मान लो मेरे पास कोई fraction है 3 by 7, इसका जो reciprocal होगा वो 7 by 3 होगा. Okay? अच्छा, reciprocals of two fractions are not never equal. मतलब 3 by 7 is not equal to 7 by 3. हमेशा इस चीज को याद रखना. तो कभी यहाँ पर इक्वल टू का साइन आप लोग नहीं लगाएंगे. रेसिप्रोकल इज बेसिकली कि आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया. ओके, नाउ सेकंड थिंग that the product of the number and its reciprocal is always 1. Product of the number and its reciprocal. अब आप देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, आंसर होगा 1. और ऐसा हर बार ही होगा. तो आपका जो रेसिप्रोकल है नंबर का, वो उनका जो प्रोडक्ट है नंबर एंड रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, वो 1 आएगा. ठीक है, चलिए इसी उस पे आपको हम बताते हैं. क्वेश्चन एक लिख लीजिए. What is the product of reciprocal of 7 by 3 and 5 by 7? Product of reciprocal of 7 by 3 and 5 by 7. First of all, reciprocal of 7 by 3 आप देखो क्या आएगा, 3 by 7 आएगा. करेक्ट.
देखना है आपने 3/7 एंड 5/7 का, तो ये आ जाएगा 15/49। अंडरस्टूड। अब एक चीज और देखिए, मान लो मैं आपको बोल रही हूं आपको रेसिप्रोकल ऑफ ओनली नंबर 7 निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ ओनली नंबर 7। व्हाट इज इट? मैंने अभी आपको बताया कि रेसिप्रोकल के अंदर जो न्यूमरेटर है दैट बिकम्स डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर becomes denominator and denominator becomes numerator. What will be the case with only number 7? Now this only number 7 is basically 7/1. So if it is 7/1, then its reciprocal is going to be 1/7. Understood? I hope everybody must have understood this portion only. What is the reciprocal of whole numbers such as 7, 6, 5, 4 and 3. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, दुनिया में किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकाला जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली फ्रैक्शंस का मतलब समझाती हूँ। ठीक है, दुनिया में किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकाला जा सकता है, बट नंबर लाइन पे ये पूरी नंबर लाइन है, इस पूरी नंबर लाइन को हम बीच से अगर काटे तो ये नंबर होता है 0। राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये नंबर अनंत से भी आगे तक चलते रहते हैं, अरबों खरबों तक चलते रहते हैं दोनों साइड। ओके, ये भी सारे नंबर्स हैं, 0 से लेकर आपके पॉजिटिव इंफिनिटी तक होल नंबर होते हैं, 1 से आपके पॉजिटिव इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं। फिर आप अभी आगे पढ़ोगे कि ये इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 0, ये सब मिला के इंफिनिटी होते हैं, सॉरी ये इंटीजर्स होते हैं। ये सभी टाइप के नंबर्स मिला के रैशनल नंबर्स भी होते हैं। रैशनल नंबर्स आप और आगे 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, हर नंबर का, जितने भी टाइप के नंबर्स मैंने देखे उन सभी का रेसिप्रोकल किया जा सकता है। एक ऐसा नंबर है इस पूरी नंबर लाइन पर जिसका रेसिप्रोकल नहीं किया जा सकता है, और वो वंडरफुल नंबर है 0। क्योंकि जब 0 हम लिखते हैं 0 तो वो बेसिकली होता है 0/1, और जब इसका रेसिप्रोकल करने को कहा जाता है तो ये बन जाता है 1/0। और आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे दैट 1/0 फॉर्म इज नॉट डिफाइंड। तो आप अपनी नोटबुक्स में एक ऐसे स्टार मार्क लगा लीजिए एंड लिखिए रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। और एक वैसे तो 2 नंबर्स ऐसे हैं, बट अभी आपने नेगेटिव नंबर्स नहीं पढ़े हैं, इंटीजर्स नहीं पढ़ा है, इसीलिए आपके लिए केवल एक ऐसा नंबर है जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। देयर इज वन एंड ओनली वन नंबर व्हिच इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, सो दैट नंबर इज 1 या फिर -1 इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। कैसे भाई? 1 is 1/1 which remains 1 and -1 is -1/1 which also remain -1 upon reciprocating। तो आप समझे रेसिप्रोकल का ये 2 चीजें आप याद रखना। बेसिकली रेसिप्रोकल के नंबर्स की 3 क्वालिटीज आपको याद रखनी है। नंबर 1, the number and the product of its reciprocal is always 1. Number 2, 0 का reciprocal is not defined. And number 3, that there are only 2 numbers 1 and -1 whose reciprocals are equal to the original numbers. That's it. So I hope आपको reciprocals का कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल का कंसेप्ट हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट डिवीजन को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग होपफुली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फॉर द डिवीजन। ठीक है, सी यू।